back friends to my channel. I am Anjali, banking aspirant. After so many months मैं वीडियो आज अपलोड करूँगी. लास्ट मैंने जून या जुलाई में वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद डिसकंटिन्यूटी हो गई. ऐसे तो मैंने बीच बीच में कम्युनिटी शेयर किया है और शॉर्ट्स वगैरह भी शेयर किया है, बट एज सच मैं वीडियो नहीं पोस्ट करना चाह रही थी और अभी भी कोई इरादा नहीं था. बट काफ़ी लॉन्ग गैप हो गया. आज मैंने सडनली देखा लास्ट वीडियो मेरा जून का था, वो भी आरआरबी नोटिफिकेशन समथिंग से रिलेटेड था. सो सबसे पहले तो ये कुछ लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, जो मैंने दिए थे. और इसमें से आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, इन सब के तो प्रीलिम्स क्लियर हो गए. सीजीएल का भी प्रीलिम मोस्ट ऑफ ऑल मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा और इसका जैन में है एग्ज़ाम, सो टाइम भी है. और अब नेक्स्ट अपकमिंग जो होगा आफ्टर आईबीपीएस पीओ वो वही टारगेट होगा. देन एमटीएस मेरे हिसाब से मैंने सही नहीं किया है और आरबीआई का मैंने स्कोर कार्ड शेयर किया था. सो इस बार भी आरबीआई का नहीं हो पाया था. सो ये तो वो एग्ज़ाम्स थे जो मैंने दिए और प्रीलिम्स का. उसके बाद मेंस में आरआरबी पीओ का मेंस का स्कोर कार्ड आया था. सो उसको भी मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया था, बट यहाँ पे मैंने अपने मार्क्स लिख दिए हैं. सो रीजनिंग में मैंने 10.5 स्कोर किया, कंप्यूटर 18.5, जीए 10.5, इंग्लिश 16.25, क्वांट 11.5. टोटल मेरे 63.5 बन रहे हैं. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 70 एंड मुझे ये था कि जो कट ऑफ जाएगी वो अराउंड वैसे ही जाएगी 60 to 65, बट जो कट ऑफ गया है वो 68.13 गया है और मेरे 63.5 है. मैं ओबीसी हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल और दूसरा मैंने यूपी से भरा था. सो ये मैं अपने ही कैटेगरी का बता रही हूँ. अब इसमें मेरी एक्सपेक्टेशंस से मार्क्स मुझे कम ही मिले हैं, जो कि मेरे हर एग्ज़ाम में ही होता है. सो वो हर किसी के साथ ही होता होगा. कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी मिलते होंगे. सो यहाँ पर मुझे जो सबसे ज़्यादा बुरा लगा था वो जीए के लिए लगा था, क्योंकि लिटरली मुझे लग रहा था जीए में मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे और मैंने अटेम्प्ट्स भी अच्छे किए थे. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे जीए में इस बार 15 प्लस ही रहेंगे, बट नहीं हो पाया वो. और कंप्यूटर में भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था मुझे. ओवरऑल अगर इंग्लिश में थोड़ा बेटर होता, बट थोड़ा बेटर करके भी थोड़ा 2-4 नंबर ज़्यादा होके भी क्या होता, अगर कट ऑफ निकलता तो भी कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहती. सो अगर मैंने थोड़ा और बेटर किया होता परफॉर्म और लगभग. सो ये है अभी मेंस का स्कोर कार्ड और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी. ये एग्ज़ाम पहला ऐसा मेंस था जो भी मैंने अभी तक दिया है जिसमें मुझे श्योरिटी थी. इसके पहले जो भी मेंस था उसमें मुझे डाउट रहता था, बट क्योंकि इसमें मैंने जीए में अच्छा किया था और इंग्लिश में भी मैंने जो भी क्वेश्चंस चूज़ किए थे वो मैं श्योरिटी के साथ ही किए थे. सो मुझे उम्मीद थी काफ़ी ज़्यादा, बट नहीं हुआ था तो काफ़ी डिसहार्टन हुआ मुझे. और सबसे पहले तो मुझे ये बताना था कि जो गैप आया था वो क्यों आया था. सो जून जुलाई के बाद अगस्त से मैंने एसबीआई अप्रेंटिस ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद 3 मंथ्स मैंने एसबीआई अप्रेंटिस ही किया था. देन उसके बाद लास्ट मंथ मेरा 2023 में मैंने आईपीपीबी का एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम काफ़ी सही गया था, बट उसमें नहीं हुआ था तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी. बट सडनली मुझे एक मेल आया और जिस पे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस दिखा. सो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं थी, इसीलिए मैंने नहीं शेयर किया और मैं खुद भी उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थी. सो मैंने जो भी लोकेशंस चूज़ की थी वो लोकेशन तो मुझे नहीं मिली, बट हाँ ठीक है, घर से 750 किलोमीटर दूर ही मिला है मुझे छत्तीसगढ़ में. सो वही ठीक है. ट्रेन है
टाइम पे, सो कोई उतना ज़्यादा वो भी बॉदर करने की बात नहीं थी। अब इसके बाद मैंने बोला था कि मैं SBI अप्रेंटिस का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट फिर वो भी वीडियो मैंने नहीं शेयर की, और फिर इसको ज्वाइन करने के बाद मैंने इसका भी एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी थी, बट मन नहीं हो रहा है। अभी ऐसा हो रहा है कि रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सो मुझे ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि जब तक आप रिज़ल्ट नहीं दे देते हो तब तक आप अगर किसी को कुछ भी बोलते हो सो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है जिसके बेसिस पे आप किसी को कुछ बता सको या कुछ शेयर कर सको। हाँ, बट मैं अपने एंड से मैंने वीडियोस शुरू किया था बनाना, उसके पीछे रीज़न यही था कि मैं अपने एंड से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सो फॉर अपनी सेटिस्फैक्शन मैंने किया था कि जब भी मैं कभी अगर ऐसा कुछ देखूँगी तो एटलीस्ट मुझे ये तो रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाए थे। होना नहीं होना एट लास्ट फिर वो कहीं ना कहीं आपके फेथ पे भी हो जाता है। और अगर मैं सच बोलूँ तो IBPS क्लर्क के बाद फिर उसमें फेलियर के बाद फिर मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज हूँ। बट फिर थोड़ा सा एक रहता है कि मैंने इसको ऐसा बना लिया है कि एक मेमोरी रहेगा कि इन फ्यूचर अगर कुछ नहीं अचीव हो पाता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मुझे लगता है कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो मैं अपनी ही यूट्यूब वीडियोस या फिर स्कोर कार्ड ये सारी चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे लगता है नहीं शायद थोड़ा और पुश करना है देन हो जाएगा। सो फॉर दैट अभी ऐसे ही चल रहा है। सो ये तो अभी तक का था। ये तो मैंने पहले तो बता दिया कि मैंने वीडियोस अभी तक क्यों नहीं अपलोड की थी, और ऐसा भी नहीं है कि अब मैं रेगुलर करूँगी या फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। वो तो जस्ट ऐसे मुझे आज लगा कि काफ़ी लंबा गैप हो गया है, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ वीडियो। होपफुली मैंने जो प्लान किया था वो ये था कि मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद ही मैं कुछ ऐसा शेयर करूँगी, बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। RRB क्लर्क से भी बहुत ज़्यादा मुझे होप्स नहीं हैं, क्योंकि जहाँ होप्स थी जब वहाँ पे पॉजिटिव नहीं रिस्पांस मिला, सो उससे मैं ज़्यादा होप नहीं कर रही हूँ। और दूसरा रीज़न भी है इस वीडियो को बनाने का। सो दूसरा रीज़न ये है कि अब 30 को एग्ज़ाम है एंड हमारे पास अराउंड 1 वीक है। सो उस 1 वीक को किस तरीके से मैनेज करना है कि IBPS PO के लिए कुछ एक बेटर आउटपुट हम ले आए। सो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले तो मैं बता दूँ, मेरी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई है। बीच बीच पे मैंने ट्राई किया है बट उतने अच्छे से नहीं हो पाया है। अगस्त से तो मैं बोल सकती हूँ कि ऑन एंड ऑफ रहा है। सो उस हिसाब से कंटिन्यूटी नहीं है अभी पढ़ाई में, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट ही दूंगी। अब एग्ज़ाम तो देना ही है, सो उसके लिए सबसे पहले तो ये कि जो भी बचा हुआ टाइम है उसको बिल्कुल अच्छे वे में अगर यूटिलाइज़ करते हैं, GA पे मेन फोकस करते हैं, और टाइपिंग भी है, टाइपिंग पे थोड़ा ध्यान देते हैं, हो सकता है पूरे सब्जेक्ट्स के कट ऑफ हो जाए और टाइपिंग में रह जाए। इस तरीके का लास्ट ईयर मैंने देखा था, बहुत लोगों का नहीं हो पाया था। सो उसके लिए IBPS PO का अगर मैं बोलूँ तो 23 में तो मैंने नहीं क्वालिफाई किया था, बट 22 वाला IBPS PO मैंने दिया है। सो 22 वाले के अकॉर्डिंग मैं कुछ चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। मैंने नोट डाउन कर लिया है IBPS PO मेंस 2022 का, और स्कोर मेरे कुछ इस तरीके से थे। रीजनिंग में आई स्कोर्ड 5, जो कि बहुत गंदे स्कोर थे, और रीज़न इसका मैंने शेयर किया था जब मैंने स्कोर कार्ड शेयर किया था। मैंने लॉजिकल क्वेश्चंस काफ़ी अटेम्प्ट किए थे जो कि मेरे लिए गलत साबित हुए थे। देन GA में मैंने 7 स्कोर किया था, और उस टाइम के GA के हिसाब से 7 ठीक स्कोर थे, बहुत अच्छे तो नहीं बट ठीक थे। और मेरा GA में स्कोर ऐसे ही जाता है, तो उतना ज़्यादा कुछ मैं नहीं इसमें कुछ कह सकती। इंग्लिश में मेरे स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुए थे, एंड क्वांट में उस टाइप का पेपर ऐसा था कि 2-3 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे थे, इस लेवल का था। सो उस टाइम पे मेरा दिमाग ठीक काम कर गया था और मैंने ठीक ठीक क्वेश्चन चूज़ कर लिए थे, तो मेरे स्कोर ठीक ठाक बन गए थे। ऐसे लेटर में एज़ पर आई रिमेंबर लेटर मैंने कंप्लीट किया था, ऐसे मेरा वर्ड लिमिट से कम था।
मुझे लग रहा था कि कहीं लटक नहीं जाए, बट ठीक है, 14.5 स्कोर किया था। और आई थिंक 22 में थोड़ी लीनियंट मार्किंग हुई थी उस हिसाब से, क्योंकि 23 में मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे जिसमें लोगों ने बोला था उनके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए थे, बट इसमें उनका रह गया था। सो यहाँ पे मेरा ओवरऑल स्कोर बन रहा था 55 एंड कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था यहाँ पे। और यहाँ पे तो भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन है कि थोड़ा ही कम है, बट यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे बुरा फील हुआ था, क्योंकि आई थिंक 22 में मेरा बैंक एग्ज़ाम्स में अगर मैं बोलूँ तो मेरे एक भी क्लर्क नहीं निकले थे, और पीओ में सिर्फ IBPS पीओ ही निकला था। इसके अलावा सीजल मैंने दिया था और FCI का दिया था, बट पीओ में तो यही था मेरे पास, और इसमें भी इतना गंदा परफॉर्मेंस रहा था। सो अगर मैं उस टाइम से अभी कंपेयर करूँ और अपनी स्ट्रैटेजी वाइज मैं बात करूँ, तो अभी सबसे पहले मुझे यही समझ में आ रहा है कि चॉइस ऑफ क्वेश्चन पे जितना हम ध्यान देंगे और जितना ही काम माइंड से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, ना कि बहुत ज़्यादा बॉदर करके खुद को बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान दे के करेंगे। तो सो क्वांट और रीजनिंग के लिए बहुत वाइजली आपको क्वेश्चन चूज़ करना है। और फॉर इंग्लिश आपको वो क्वेश्चन देखने होंगे जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप से गलत कम होते हैं, जिनमें आपको श्योरिटी ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना बेटर रहेगा। एंड जीए का तो आपकी किस्मत। लेटर और ऐसे के लिए जो मैंने किया था वो ये था कि सबसे पहले लेटर के लिए तो सबको ही पता होता है, एक फिक्स पैटर्न है लिखने का, एक जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको प्रैक्टिस करना। देन दूसरी चीज़ कि थोड़े से स्टार्टिंग वर्ड्स जो होते हैं, आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट, और आई वुड लाइक टू, इस तरीके की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा सही रहता है। देन नीचे लास्ट में जब कंक्लूड करते हैं तो ईगरली वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या फिर अर्लीस्ट पॉसिबल, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके का कुछ मैंने देखा था। एंड ऐसे में तो ऐसे अगर रीडिंग करते हैं तो ऐसे लिखने में उतना इशू नहीं होता है। बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि हम कौन सा ऐसे चूज़ कर रहे हैं। चूज़ करने के पहले जब आप चूज़ कर लो तो आप पहले एक बार माइंड में फ्रेम कर लो कि आपको क्या क्या लिखना है, क्या आपके पास वर्ड लिमिट्स है। और अगर आप फ्रेम कर रहे हो तो पॉइंटर्स फॉर्म में आप कुछ चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट आपको याद रहे कि आपको क्या क्या लिखना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक लिंकेज ही प्रोवाइड करें, क्योंकि सिस्टम चेक कर रहा है, कोई वहाँ पर्सन तो बैठा नहीं है जिसको फील करना है, सिस्टम चेक कर रहा है तो वो ग्रामेटिकल एरर्स को ही पकड़ेगा। सो आप ट्राई करो कि ग्रामेटिकल एरर्स ना करो। अगर आपका कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होता है या कुछ ऐसा आपको लिंक नहीं कर पाते हो, ऐसे रैंडम चीज़ें लिख देते हो, वो करोगे चलेगा, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे ध्यान रखना है। सो ये मेरा ओवरऑल सजेशन रहेगा फॉर IBPS PO मेंस, एंड आई विश लक कि आप सब अच्छा परफॉर्म करो। वैकेंसीज़ भी बढ़ गई हैं, अभी हमारे पास लगभग 6000 वैकेंसीज़ हैं, तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे लोग NIACL भी देने जाएंगे मॉर्निंग में, तो एग्जॉस्टेड रहेंगे, सो वो भी एक पॉइंट रहेगा। सो दिस इज़ इट, आई होप ये हेल्पफुल रहेगा। और बाकी अगर IBPS की बात करें तो IBPS का भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्वांट अनएक्सपेक्टेड ही आनी है, और रीजनिंग भी अनएक्सपेक्टेड सी ही रहती है। सो जैसा भी होगा सबके लिए ही सेम होगा, सो उसी माइंडसेट के जाना है। अगर आप बिल्कुल क्लीन स्लेट लेके जाओगे तो आप बेटर परफॉर्म करोगे। पहले से एक्सपेक्टेशन, पहले से अजम्पशंस, पहले से कट ऑफ प्रेडिक्शन, सो एंड सो अगर करके जाते हो तो एक बैगेज रहेगा अगर आपने कम अटेम्प्ट किया तो, और अगर ज़्यादा कर लेते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। सो आई विश इस बार का एग्ज़ाम डुएबल रहे, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही रहे। बाकी जितना मुझे अभी पता चला है कि एग्ज़ाम 1 बजे से ही है, मुझे आइडिया नहीं है फर्स्ट शिफ्ट में है या नहीं है। अगर किसी का होगा सो प्लीज़ इन्फॉर्म। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।